और अब बात संभल हिंसा की, जिसको लेकर हुआ है एक बड़ा खुलासा। संभल हिंसा में दुबई कनेक्शन सामने आया है। पुलिस के मुताबिक सर्वे से पहले की रात यानी कि 23 नवंबर 2024 को दुबई से कॉल आता है, जिसमें संभल को सुलगाने का फरमान सुनाया जाता है। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड का संपर्क है साधे दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से भी। इस रिपोर्ट में आप देखिए। दुबई से भड़की चिंगारी, संभल में आग लगा दी। संभल हिंसा के पीछे नापाक इरादा। दुबई में बैठा मास्टरमाइंड शारिक साठा। दुबई से आया ऑर्डर, खाक कर दो जलाकर। साठा का खौफनाक किरदार, गुर्गों से सप्लाई कराए हथियार। विष्णु जैन के खात्मे का फरमान, दुबई से हुआ हिंसा का ऐलान। संभल में शांति बहाली हो गई है। संभल पूरी तरह से शांत हो गया है। संभल की फिजाओं में अमन घुल गया है। संभल की शाही जामा मस्जिद में जुमे की नमाज भी बेहद शांतिपूर्ण तरीके से आज अदा की गई। लेकिन संभल में आग लगाने के पीछे दुबई कनेक्शन सामने आया। संभल को जलाने वालों के चेहरों से अब नकाब हट गया है। अब सामने आया कि संभल को सुलगाने वाले कौन हैं। सर्वे से पहले की रात यानी 23 नवंबर 2024 को दुबई से फोन आता है। शारिक साठा गुलाम, हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार आरोपी। शाही जामा मस्जिद में किसी भी हाल में सर्वे नहीं होना चाहिए। 23 नवंबर की रात दुबई से आया फोन और 24 नवंबर को संभल हिंसा की आग में सुलग उठा। तेईस तारीख को इसने अपने बॉस शारिक साठा से बात की थी। शारिक साठा को यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि 24 तारीख की सुबह को सर्वे होगा। सर्वे के समय किसी भी सूरत में वो सर्वे नहीं होने देना है। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा ये एडमिट किया गया कि जो शारिक साठा है ये एनसीआर से गाड़ी चोरी करवाने की गैंग का सरगना है। वो अभी आज से कुछ साल पहले फर्जी पासपोर्ट बनाने के बाद में यहाँ से विदेश चला गया है। ये वहीं से बैठ के इस गैंग को संचालित करता है और यहाँ भारत में उसका काम करने के लिए ये व्यक्ति गुलाम है, ये काम करता है। तस्वीर साफ हो चुकी है कि संभल को सुलगाने के लिए दुबई में साजिश रची गई। दुबई से फरमान आया कि संभल में किसी भी सूरत में मस्जिद का सर्वे नहीं होने देना है। दरअसल संभल को सुलगाने की साजिश रचने वाले दुबई में शारिक साठा के गुर्गे गुलाम को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने संभल हिंसा की साजिश के बारे में सब कुछ बता दिया। गुलाम शाह ने पुलिस को बताया कि संभल से 23 नवंबर 2024 को दुबई से एक फोन आया। दुबई में बैठे शारिक साठा ने अपने गुर्गे गुलाम शाह को फोन किया और उससे कहा कि संभल में शाही जामा मस्जिद का सर्वे किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, शारिक साठा ने
अपने गुर्गे से हथियार सप्लाई करने को भी कहा था। दुबई से संभल फोन मिलाया गया। शारिक साठा ने गुलाम से बात की। हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार आरोपी गुलाम है, जिसने तमाम बातें कबूल की हैं। शारिक साठा ने आदेश दिया गुलाम को कि शाही जामा मस्जिद में सर्वे किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। जो हथियार हैं उन्हें सब में बांट दो। तस्वीर साफ है कि संभल को सुलगाने के लिए दुबई से लोगों को ऑपरेट किया जा रहा था कि हर कॉल पर संभल में एक्शन लिया जा रहा था। इसने एडमिट किया कि 500 साल पहले मस्जिद बनी है और ये हमारे पूर्वज बाबर की निशानी है और इसका रक्षा करना हमारा धर्म है। और हमने ठान लिया था, हमारे नेताओं ने भी हमें बताया था कि किसी भी सूरत में सर्वे नहीं होने देना है। और अगर जो भी व्यक्ति जो बीच में आता है, इन्होंने जब पुलिस द्वारा जिसमें स्टन ग्रेनेड, चिली ग्रेनेड, रबर पैलेट्स, रबर बुलेट्स और टीयर स्मोक की कई सारे जब एक साथ फायर किए गए थे उस धुएं की आड़ में और पूर्व में इन्हीं दंगाइयों द्वारा जब सीसीटीवी तोड़े गए थे, उसका लाभ प्राप्त करते हुए इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। उसमें 4 लोगों की डेथ हुई थी और पुलिस के भी कई लोगों को इनकी गोलियां लगी थी। सर्वे रोकने और हथियार सप्लाई करने के बाद अब शारिक साठा का अगला टारगेट हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन थे। अपने गुर्गे से बातचीत के दौरान शारिक साठा ने कहा था, सर्वे के लिए अगर वकील आए तो उसे भी मार देना।